नमस्कार दोस्तों। क्या उत्तराखंड पुलिस ऐप सच में सुरक्षा का भरोसा दिलाता है या सिर्फ एक छलावा है? क्या इस पर की गई शिकायतों पर कार्रवाई होती है या नहीं, और अगर कार्रवाई होती भी है तो कितने दिनों में? क्या इसकी शुरुआत से अब तक कोई फर्क पड़ा है या ये सिर्फ ये जनता को बेवकूफ बनाने का तरीका है? क्या है उत्तराखंड पुलिस ऐप का असली चेहरा? क्या यह आपकी मदद करता है या केवल एक प्रचार का हिस्सा है? क्या शिकायतों पर कोई कार्रवाई होती है या पेंडिंग पड़ी रहती है? क्या है उत्तराखंड सरकार का दावा और जनता के साथ धोखा? जानिए इस ऐप की शुरुआत, शिकायतों पर कार्रवाई, और क्या यह सचमुच आपकी मदद करता है। जानिए जनता की राय और शिकायतों के बारे में, इस ऐप के बारे में जनता का क्या कहना है, जानते हैं। इस ऐप को विस्तार पूर्वक ठीक से समझने के लिए मैं आपको ले चलूंगा इतिहास में थोड़ा पीछे। भारत की पुलिस व्यवस्था का इतिहास 1861 से शुरू होता है, जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीय पुलिस अधिनियम पारित किया। इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार की ताकत को बरकरार रखना और भारत में कानून व्यवस्था बनाए रखना था। उस समय पुलिस का मुख्य कार्य था विरोध को दबाना और ब्रिटिश हुकूमत का बचाव करना। आजादी के बाद भारतीय पुलिस का उद्देश्य बदल गया और अब यह नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधों को रोकने के लिए काम करती है। हालांकि समय के साथ इस व्यवस्था में कई समस्याएं भी देखी गईं, जैसे कि संसाधनों की कमी, राजनीतिक हस्तक्षेप और जनता के प्रति असंवेदनशीलता। इसके कारण पुलिस और आम नागरिकों के बीच एक दूरी बन गई है। बीते कुछ दशकों में पुलिस व्यवस्था में सुधार के उद्देश्य से डिजिटलीकरण का सहारा लिया गया। डिजिटलीकरण से उम्मीद थी कि पुलिस और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित होगा और शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया आसान होगी। डिजिटल युग में इंटरनेट और स्मार्टफोन के माध्यम से लोग अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और उन्हें आसानी से पुलिस की सहायता प्राप्त हो सकती है। इसी प्रयास के तहत भारत के विभिन्न राज्यों में पुलिस ऐप्स लॉन्च किए गए ताकि लोग घर बैठे ही अपनी शिकायतें पुलिस को भेज सकें। डिजिटल माध्यम के इस इस्तेमाल से पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता की उम्मीद बढ़ी और आम जनता को लगा कि उनकी शिकायतों का निपटारा बिना थाने के चक्कर काटे ही हो सकेगा। उत्तराखंड पुलिस ने भी इसी सोच के तहत वर्ष 2021 में एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस ऐप का उद्देश्य राज्य के नागरिकों को एक ऐसा मंच प्रदान करना था जहां वे अपनी समस्याओं और शिकायतों को सीधे पुलिस तक पहुंचा सके। उत्तराखंड पुलिस ऐप को लॉन्च करते समय पुलिस प्रशासन ने इसे जनता की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा कदम बताया। इसे यह सोचकर लाया गया था कि इस ऐप के माध्यम से लोग अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे और पुलिस से सहायता पा सकेंगे, चाहे वह साइबर क्राइम हो, चोरी हो, महिला सुरक्षा हो या कोई अन्य अपराध। ऐप का उद्देश्य था कि लोग अपनी समस्याओं को सीधे पुलिस तक पहुंचा सकें और बिना किसी परेशानी के मदद पा सकें। इससे न केवल थानों का काम हल्का होना था, बल्कि शिकायत निपटाने में भी तेजी की उम्मीद की गई थी। अब जानते हैं कि जनता का इस ऐप के बारे में क्या कहना है। इस ऐप के आने से पुलिस प्रशासन में कुछ सुधार हुए हैं या स्थिति जस की तस बनी हुई है। हालांकि जनता के अनुभव में इस ऐप की खामियां उजागर होती हैं। शिकायतें तो ऐप के माध्यम से दर्ज हो जाती हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई में देरी होती है। कई शिकायतें महीनों तक लंबित रहती हैं और नागरिकों को न तो कोई जवाब मिलता है और न ही उनकी समस्याओं का समाधान होता है। यह स्थिति इस ऐप की कार्यप्रणाली और इसके उद्देश्यों पर सवाल खड़े करती है। इस ऐप के उपयोगकर्ताओं का कहना है कि जब भी वे शिकायत दर्ज करते हैं तो उन्हें उम्मीद होती है कि पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी, लेकिन वास्तविकता में ऐसा बहुत कम होता है। एक ओर जहां शिकायतें पेंडिंग रह जाती हैं, वहीं दूसरी ओर पुलिस का रवैया निराशाजनक नजर आता है। लोगों को यह महसूस होता है कि इस ऐप का उद्देश्य केवल जनता को संतुष्ट करना है, जबकि असल में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती। ऐसी स्थिति में जनता का पुलिस पर से विश्वास कम होता है और उन्हें यह महसूस होने लगता है कि ऐप केवल एक दिखावा है। शिकायतों का निपटारा करने में जब पारदर्शिता और समयबद्धता नहीं होती तो नागरिकों का भरोसा टूट जाता है और यह ऐप उनके लिए केवल एक निराशा का कारण बन जाता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो किसी भी सुधार की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने उद्देश्यों को किस हद तक पूरा कर पाता है। उत्तराखंड पुलिस ऐप को जनता की सेवा के लिए लाया गया था।
लेकिन यदि यह ऐप अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पा रहा है तो यह अपने आप में एक विफलता है। ऐप के माध्यम से पुलिस और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित होने की उम्मीद थी, जिससे लोग आसानी से अपनी समस्याओं को पुलिस तक पहुंचा सकें। लेकिन जब नागरिकों की शिकायतों पर समय पर कार्रवाई नहीं होती और शिकायतें लंबित रह जाती हैं, तो ऐप के उद्देश्यों पर सवाल खड़ा होता है। यह ऐप केवल दिखावे का प्रतीक बन जाता है, जिससे लोगों में असंतोष फैलता है। मेरे सुझाव: क्या करें जब इस ऐप से जनता को कोई उम्मीद ना दिखे? ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा? नीचे आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम है जो आपको उठाने होंगे। ऐसे में जब उत्तराखंड पुलिस ऐप के माध्यम से जनता को सहायता नहीं मिलती, तो उनके पास कुछ अन्य विकल्प होते हैं जिनका उपयोग कर वे अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। पहला कदम: सीधे थाने में संपर्क करें। ऐप के माध्यम से कार्रवाई न होने पर लोग सीधे थाने जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कई बार व्यक्तिगत रूप से शिकायत दर्ज कराने पर अधिक गंभीरता से मामला लिया जाता है। दूसरा कदम: वरिष्ठ अधिकारियों से मिलें। अगर स्थानीय थाने में सुनवाई नहीं हो रही है, तो संबंधित जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी या पुलिस अधीक्षक एसपी से संपर्क किया जा सकता है। उच्च अधिकारियों के हस्तक्षेप से समस्या के समाधान की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा कदम: ऑनलाइन शिकायत पोर्टल। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए ऑनलाइन शिकायत पोर्टल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक वैकल्पिक तरीका है जिससे शिकायतें सीधे सरकार तक पहुंचती हैं। चौथा कदम: मीडिया का सहारा। यदि पुलिस द्वारा कार्रवाई न हो रही हो, तो मीडिया में मामले को उठाना एक विकल्प है। मीडिया के माध्यम से जनता की समस्याओं को सामने रखा जा सकता है, जिससे प्रशासन पर दबाव बनता है। पांचवा कदम: न्यायालय का सहारा लें। अगर किसी भी स्तर पर सहायता नहीं मिलती, तो न्यायालय की सहायता ली जा सकती है। न्यायालय द्वारा पुलिस को उचित निर्देश दिए जा सकते हैं, जिससे समस्या का समाधान हो सकता है। छठवां कदम: आरटीआई दाखिल करें। सूचना का अधिकार आरटीआई का उपयोग कर शिकायत के स्टेटस की जानकारी ली जा सकती है। इससे प्रशासन पर जवाबदेही का दबाव बढ़ता है। आप ये कदम उठा सकते हैं। इतिहास हमें यह सिखाता है कि किसी भी सुधार को सफल बनाने के लिए उसमें पारदर्शिता और नियमितता जरूरी होती है। उत्तराखंड पुलिस ऐप को सफल बनाने के लिए पुलिस प्रशासन को इस ऐप की समीक्षा करनी चाहिए, लंबित शिकायतों का त्वरित निपटारा करना चाहिए और जनता को नियमित अपडेट देना चाहिए। ऐप की तकनीकी दक्षता बढ़ाई जाए ताकि नागरिक आसानी से इसका उपयोग कर सके। मेरे खुद के विचार: दोस्तों, मेरा तो यह मानना है कि जब तक भारतीय कानून में कुछ खास बदलाव नहीं किए जाएंगे, तब तक कोई उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि यह कानून ब्रिटिशों द्वारा संचालित किया हुआ है। इसको या तो पूरी तरह से बदलना होगा या फिर इस कानून में काफी सुधार करने होंगे। जब तक हमारे भारतीय कानून में सुधार नहीं किया जाएगा, तब तक हमारे देश में क्राइम होते रहेंगे। ऐसी भयानक और घिनौनी घटनाएं होती रहेंगी, जिन घटनाओं को सुन के और देखकर दिल दहल जाता है। हमारी सरकार इस महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश क्यों नहीं डालती? हमारी सरकार क्यों सिर्फ अपने बारे में सोच रही है? हमारे बारे में क्यों नहीं सोचती? कब तक हमारी बेटियां, बहनें ऐसी घिनौनी साजिशों का शिकार होती रहेंगी? दोस्तों, आपको पता है हमारे देश में एक घंटे में कितनी लड़की, महिला इन घटनाओं का शिकार होती है? बताता हूं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी के अनुसार साल 2024 में हर घंटे महिलाओं के खिलाफ 51 अपराध दर्ज किए गए हैं, जो एक महीने में लगभग 27,000 अपराध होते हैं और एक साल में लगभग 4,45,256 अपराध दर्ज किए गए हैं। एनसीआरबी की इस रिपोर्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप यहां जाकर देख सकते हैं। ये आंकड़े यह दर्शाते हैं कि महिलाओं के लिए सुरक्षा की स्थिति चिंताजनक स्तर पर पहुंच चुकी है। घरेलू हिंसा, अपहरण, यौन उत्पीड़न और बलात्कार जैसे अपराधों में वृद्धि देश में महिलाओं के लिए एक खतरनाक संकेत है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों में इन अपराधों की दर अधिक पाई गई है, जहां दिल्ली का अपराध दर राष्ट्रीय औसत से भी काफी अधिक है। यह आंकड़ा और इन अपराधों की लगातार वृद्धि यह बताती है कि समाज में महिलाओं के प्रति मानसिकता और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गहरे बदलाव की आवश्यकता है। इसके साथ ही कानून व्यवस्था को सख्त करने और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए सरकारी कदमों की आवश्यकता है।
पता नहीं दोस्तों, मुझे तो इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं दिखती है, लेकिन हमें खुद का बचाव खुद ही करना होगा और एकजुट होकर सरकार तक अपनी बात रखनी होगी। दोस्तों, आपके इस बारे में क्या विचार है? क्या हमारे कानून में बदलाव होने चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उत्तराखंड पुलिस ऐप का इतिहास और इसका वर्तमान हमें एक महत्वपूर्ण सबक देता है कि कोई भी डिजिटल पहल तभी सफल हो सकती है जब उसकी जिम्मेदारी और ईमानदारी से पालन किया जाए। यदि उत्तराखंड पुलिस ऐप पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह जनता के लिए निराशा का कारण बनेगा। इतिहास से सीखते हुए प्रशासन को इस ऐप को सुधारना चाहिए ताकि यह वाकई में जनता की समस्याओं का समाधान कर सके और अपने उद्देश्यों को पूरा कर सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।